हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 31 मार्च का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 30 मार्च 2022 को किस राज्य ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया? तो हाल ही में 30 मार्च को राजस्थान ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। राजस्थान का गठन किया गया था राज्य के रूप में 30 मार्च 1949 को। ठीक है, तो 2022 में इसने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। राजस्थान की बात करें तो सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण करने के मामले में यह भारत में पहले स्थान पर है। महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना, विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना, किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना के रूप में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू किया गया है। राजस्थान के सिरोही जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू किया गया है। कोटा में दुनिया की सबसे बड़ी घंटी स्थापित की जा रही है। जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थापित किया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जैसलमेर में प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2022 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरिएट किसने जीता है? ये पुरस्कार जीते हैं विल्फ्रेड ब्रूट-सर्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर। विल्फ्रेड ब्रूट-सर्ट ये कहाँ के हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्हें 2022 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरिएट से सम्मानित किया गया है। उन्हें पर्यावरणीय वाष्पीकरण की मात्रा निर्धारित करने में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज की बात करें, इसको नोबेल प्राइज ऑफ वाटर कहा जाता है, यानी जल के क्षेत्र में दिया जाने वाला इसे नोबेल प्राइज कहा जाता है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार को। इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1991 में। नेक्स्ट, देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये हैं डॉक्टर रेणु सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर। अक्सर संस्थान के बारे में पूछता है, तो याद रखिए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये देहरादून में है। इसकी निदेशक बनने वाली ये दूसरी महिला बन गई हैं डॉक्टर रेणु सिंह। हाल ही फिलहाल की महिला नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी हैं माधवी पुरी बुच। आइकिया इंडिया की पहली महिला सीईओ बनी हैं सुजैन पुलवरर। ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनी हैं अलका मित्तल। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है हर्षवंती बिष्ट। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर बनी है धृति बनर्जी। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रथम महिला चेयरमैन हैं सोमा मंडल। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की प्रथम महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? पूनम गुप्ता। नेक्स्ट, निम्न में से किस टीम ने 36 वर्षों के बाद पहली बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये है कनाडा, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। पिछले 36 सालों में पहली बार इसने फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। इस बार का फीफा विश्व कप कहां पर आयोजित किया जाएगा? कतर में आयोजित किया जाएगा। पिछली बार 2018 में इसका आयोजन किया गया था रूस में। हर 4 साल पर फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाता है। फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। स्थापना की गई थी 21 मई 1904 को। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। फीफा के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। महासचिव हैं फातिमा समौरा। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कब किया गया था? 1930 में किया गया था उरुग्वे में, और विजेता उरुग्वे बना था। अगली बार 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका में। कनाडा की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है, और कनाडा जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटती है। विश्व का सबसे छोटा जेल कनाडा में ही है, कनाडा के ओंटारियो में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उड्डयन के क्षेत्र में। इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित वुड बफेलो नेशनल पार्क ये विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित नेशनल पार्क है। विश्व में अखबारी कागज या फिर इसे ही बारीक कागज कहा जाता है, इसके उत्पादन में कनाडा का स्थान पहला है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। यहाँ की करेंसी है कनाडियन डॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन है,
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं श्याम प्रसाद। ऑप्शन ए सही उत्तर है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया। तो ये आंध्र प्रदेश के पूर्व सामाजिक कार्यकर्ता थे, इन्हीं के जीवन पर आधारित है, सोमैया के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है, इसके लेखक हैं श्याम प्रसाद। नेक्स्ट, रेटिंग एजेंसी इकरा लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को 8% से घटाकर कितना कर दिया है? 7.2%। ऑप्शन बी है राइट आंसर। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इकरा की बात करें, इसकी स्थापना की गई थी 1991 में, मुख्यालय गुरुग्राम में है, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं रामनाथ कृष्णन। नेक्स्ट, नेहरू संग्रहालय का नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी पीएम म्यूजियम। नेहरू संग्रहालय दिल्ली में है, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है पीएम म्यूजियम। ठीक है, 270 करोड़ रुपए की लागत से इसे रेनोवेट किया गया है। अगले महीने 14 अप्रैल को नए नाम से इस संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही फिलहाल में संग्रहालयों पर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इन्हें भी याद रखिए। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु के तंजावुर में स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम जनजातीय संग्रहालय बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय इसका नाम है, जिसका उद्घाटन रांची में किया गया है। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के अल्लपुझा शहर में स्थापित किया गया है। पुणे के बालेवाड़ी में आर.के. लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय का हाल ही में उद्घाटन किया गया। मणिपुर में रानी गैदिनलिउ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। वहीं विशाखापट्टनम में निकर्सन सदन नामक ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल अंडर 40 और अंडर सेल्फ मेड बिलियनियर्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत चौथे स्थान पर है। ऑप्शन डी है राइट आंसर। 40 साल से कम उम्र के जो भी सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। संख्या के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो 6 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ भारत चौथे स्थान पर है। 37 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ अमेरिका पहले, 25 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ चीन दूसरे और 8 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ यूनाइटेड किंगडम तीसरे स्थान पर है। इसमें मेटा के सीईओ, फेसबुक का ही नया नाम है मेटा, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग 40 साल से कम उम्र के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति हैं। हाल ही फिलहाल के नए इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है इसे भी याद रखिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत 136वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है फिनलैंड। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 43वें स्थान पर है। अमेरिका पहले स्थान पर है। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत पहले स्थान पर है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां है। पहले स्थान पर नॉर्वे है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत 85वें स्थान पर है। पहले स्थान पर 3 देश हैं संयुक्त रूप से, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 11 विभिन्न श्रेणियों में कितने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किए? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, इसे याद रखिए। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? इसके नए चेयरमैन बने हैं CS राजन। ऑप्शन बी है राइट आंसर। इन्हें उदय कोटक के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इसकी स्थापना की गई थी 1987 में, मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन, 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीत लिया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन सी है राइट आंसर। महाराष्ट्र की बात करें तो भारत का पहला ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर स्थापित किया गया है मुंबई में। अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है। पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर
नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। विधवाओं के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू किया गया है। यरवदा जेल से यरवदा जेल पुणे में है। इसी जेल से भारत का पहला जेल पर्यटन शुरू किया गया है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति MSME उद्यमियों के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट, न्यूज वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स 2022 के सर्वेक्षण में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता है? तो भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का अवार्ड जीता है मेदांता हॉस्पिटल ने, गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। लगातार तीसरे साल जो है इस हॉस्पिटल ने यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, तीसरे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 की विजेता कौन बनी है? तो ये हैं मीराबाई चानू, जो कि भारत की महिला वेट लिफ्टर हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था। इन्हें 2021 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। और भी पुरस्कार दिए गए हैं BBC द्वारा। BBC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड 2021 दिया गया है शेफाली वर्मा को, जो कि क्रिकेटर हैं। BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 की विजेता बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। ध्यान रखिए, ओलंपिक खेलों में ये पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला हैं कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट, किस देश के फुटबॉलर मिगुएल वान डैम का निधन हो गया है? मिगुएल वान डैम ये बेल्जियम के काफ़ी प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। हाल ही में मात्र 28 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बेल्जियम यूरोपियन कंट्री है, इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। नाटो जो सैन्य गठबंधन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही है। बेल्जियम के सम्राट हैं फिलिप, प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर डी क्रू, यहाँ की करेंसी है यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने हैं? तो अंडमान निकोबार के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं नीरज ठाकुर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। साथ साथ में जसपाल सिंह जो ऑप्शन बी नंबर पे हैं, इन्हें गोवा का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। सुधीर कुमार सक्सेना, इन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश का DGP बनाया गया है। रजनीश सेठ, इन्हें हाल ही में महाराष्ट्र का DGP बनाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का नीरज ठाकुर। ये अंडमान निकोबार के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। अंडमान निकोबार ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी पोर्ट ब्लेयर। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। मुख्य सचिव हैं जितेंद्र नारायण। अंडमान निकोबार में जिलों की संख्या 3 है और लोकसभा सीट की संख्या 1 है। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी कुरियर कंपनियों में से एक फेडेक्स ने किस भारतवंशी को नया CEO नियुक्त किया है? ये हैं राज सुब्रमण्यम। 1 जून 2022 को ये फेडेक्स के CEO के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। भारत में पहली बार खुरदरे दांत वाली डॉल्फिन किस राज्य में देखी गई है? लक्षद्वीप में। हाल ही में ईशान मंथन नामक 3 दिवसीय उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक और संगीत उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। DRDO ने हाल ही में किस स्थान पर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ओडिशा के चांदीपुर से। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? दीपिका पादुकोण को। माल्टा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? रॉबर्ट अबेला। माल्टा यूरोपियन कंट्री है। फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड के मैक्स वेस्टापन, जो कि रेड बुल कार के ड्राइवर हैं। रमेश तावड़कर किस विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? गोवा विधानसभा के। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बरगंडी विंटर्स इन यूरोप के लेखक कौन हैं? प्रणय पाटिल। हाल ही में किन 2 राज्यों ने 50 साल से पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? असम और मेघालय ने। 1972 में असम से अलग करके मेघालय का गठन किया गया था। दिग्गज वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी SSI शेफर इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? कार्स्टन स्पीगलबर्ग। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुमंत सिन्हा।
किस भारतीय को दुबई में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार यानी आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सीमा रेखा को। किस केंद्रीय मंत्री ने इंडियन एग्रीकल्चर टुवार्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। बीकानेर में आयोजित 58वीं अखिल भारतीय रेलवे रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? दक्षिण पश्चिम रेलवे ने। अबू धाबी स्थित लुलु ग्रुप इंटरनेशनल ने भारत के किस राज्य में 3,500 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तमिलनाडु में। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? सही उत्तर था ऑप्शन ए एस सोमनाथ। ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चेयरमैन हैं। दूसरा क्वेश्चन था थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है फार्मूला 1 चैंपियन बनने वाले पहले डच रेसर कौन बने हैं? दूसरा क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस स्थान पर ऋषिहुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।